नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ठीक से होंगे। हमने हिंदी की पिछली कक्षा में ऊ की मात्रा को किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 4 ए और आई की मात्रा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए की मात्रा और आई की मात्रा को कैसे लगाते हैं। ओके, जैसे आपने क में ए की मात्रा लगाई, क में ए की मात्रा ऊपर जो लगेगी वो होगी के। ओके, इसकी साउंड क्या आती है? ए, क ए के। फिर ख ए खे, ठीक है। और हमने अब आई की मात्रा लगानी है, तो इसकी साउंड कैसे आएगी? क ए कै, ठीक है। यहाँ पे के और यहाँ पे कै, ठीक है। ख ए खे। इसमें ए की मात्रा में सिर्फ एक ही मात्रा लगेगी ऊपर, अक्षर से ऊपर मात्रा, ठीक है। और आई की मात्रा में क ए कै, ठीक है। यहाँ पे ए की साउंड और यहाँ पे ए की साउंड, ठीक है। अब बच्चों हम जानेंगे कि ए की मात्रा और ए की मात्रा में क्या अंतर है। जैसे एक ही शब्द में अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा, और अगर ए की मात्रा लगाएंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब ए र, क्या बना? बेर, जो हम खाते हैं, फ्रूट होता है ये, बेर, ठीक है। और ब ए र, बैर, बैर मतलब दुश्मनी, बैर करना किसी से, ठीक है। तो एक मात्रा को लगाने से पूरे शब्द का मीनिंग ही बदल जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेला, मेला, मेला मतलब फेयर, कोई भी मेला। और इसमें ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैला, क्या बन जाएगा? मैला, मीन्स डर्टी। ओके, फिर है अगला बेर। अगर हम एक ही मात्रा लगाएंगे, बेर, बेर यानी कि जैसे कि खीरे की बेर, कद्दू की बेर, वो वाली बेर, ठीक है। और दो मात्राएं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बैल, बैल यानी कि ऑक्स, ठीक है। तो एक मात्रा को लगाने से और पूरा शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, साउंड को सुनना है, फिर मात्रा को लगाना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इस पाठ में एक छोटी सी कहानी है मेमने और शेर की। ओके, इसको हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे। एक मेमना था, जैसे एक मेमना था और वो घर में बिना पूछे घूमने चला गया, और वो घूमते घूमते एक बाग में पहुंचा। उसने वहां पे बेर के पेड़ देखे, वहां से उसने बेर खाए और फिर वो थोड़ी सी दूर आगे निकल गया नदी के किनारे, और नदी के किनारे उसे एक शेर मिला, ठीक है। शेर ने उसे पकड़ लिया और वो बहुत ही डर गया। वो सोचने लगा कि उसको तो अब शेर खा जाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ चालाकी करूं। उसने बोला शेर को कि चलो शेर मामा, हम मीठे बेर खाते हैं। तो शेर ने भी बोला ठीक है, चलो हम चलते हैं। वो मेमना उसे बेर के पेड़ के पास लेके गया और बोला ये है मीठे बेर, तुम इन्हें खाओ। शेर जैसे ही पेड़ पर चढ़ा वो गिर गया और मेमना भाग गया। तो बच्चों इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी अपने बड़ों से बिना पूछे कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम चले भी गए तो
साहस रख के मुसीबतों का सामना करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको एक ही मात्रा वाले शब्द भी दिए गए हैं, उनको आपने रिवाइज करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पेज नंबर 34 में कविता है पैसे का पेड़, उसको हम करेंगे। मेरा भैया बड़ा शैतान, करता जाने कैसे काम। एक दिन उसने मुझे बताया, दीदी पैसा एक दबाया। पैसे का जब पेड़ बढ़ेगा, झरझर पैसा खूब झड़ेगा। थैला पर पैसा लेकर, सैर सपाटा खूब जमेगा। मेरा नटखट भैया ऐसा, नहीं दूसरा उसके जैसा। इस कविता में बच्चों आपको बताया गया है कि एक लड़की है और उसका भैया बहुत ही शैतान है, और उसके भैया ने क्या किया, एक पैसा लिया और जमीन के अंदर गाड़ दिया और कहा, दीदी देखो इस पैसे को हम यहाँ पे लगाएंगे और इसका पेड़ बन जाएगा। फिर पेड़ में बहुत सारे पैसे लगेंगे, फिर हम उन पैसों को लेकर सैर सपाटा करेंगे और बहुत ही मजा आएगा। और वो दीदी क्या बोलती है कि मेरा भैया तो बहुत ही शैतान है और मेरे भैया के जैसे और कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इस कविता में हमें यही बताया गया है कि एक छोटी सी लड़की है और उसका भैया है, वो बहुत ही शैतान है और उसको लगता है कि हम पैसे को उगाएंगे और बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, जैसे नॉन लिविंग थिंग को हम अगर उगाएंगे वो उगेंगे, पौधे तो उग जाते हैं, और पैसे या नॉन लिविंग थिंग कभी भी ना बढ़ते हैं ना सांस लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि निर्जीव वस्तुएं कभी भी नहीं बढ़ती हैं। ओके, तो हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है, चित्र देखकर सही शब्द में निशान लगाएं। आपकी किताब में पहले प्रश्न में कुछ चित्र आपको दिए गए हैं, आपने उन चित्रों को देखना है। तो प्यारे बच्चों, पहला चित्र कौन सा है? पहला चित्र क्या है, उसको हम कैसे बोलेंगे? बेल या बैल? इनमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है, बेल या बैल? उत्तर दीजिए। यस, वेरी गुड, बैल। लो, बैल। ठीक है, बेल तो हमारा वो बेल आ जाएगी। ओके, अब अगला है हमारा चित्र, हमें दिए गए हैं केले। ठीक है, केले दिए गए हैं, तो केले या केले, केले, कौन सा सही आपको लग रहा है साउंड? ये वाली सही लग रही है या ये वाली सही लग रही है? केले, केले। दिस वन इज राइट ऑप्शन। ये जो है वो हमारा सही उत्तर है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तीसरे चित्र को आप देखिए। तीसरा चित्र कौन सा है, मेला या मेला? क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, दुकानें दिख रही हैं, तो वो क्या होगा, मेला या मेला? कौन सी साउंड सही वाली साउंड है? यस, ये वाली, मेला। ओके, अगला है हमारा सैनिक। सैनिक, ठीक है, तो सैनिक में कौन सी साउंड आ रही है, सैनिक या फिर सैनिक? कौन सी साउंड आपको ठीक लग रही है? सैनिक। ठीक है, इसमें दो मात्राएं लगेगी, सैनिक। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सही शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पहले आपने बोलना है,
फिर उसको सही करके लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा पेड़। वैसे तो पेड़ है पर यहाँ पे 2 मात्राएं लगी हैं। पैड, तो क्या पैड होता है? नहीं, पेड़ एक ही मात्रा। तो हम लिखेंगे पेड़, पेड़। ठीक है, एक ही साउंड आ रही है तो इट मीन्स एक ही मात्रा लगेगी। अब है हमारा अगला भैया, भैया। इसमें कौन सी साउंड आ रही है? ए की साउंड, भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भैया, भैया यानी कि भाई। ठीक है, अगला है शैतान। तो इसमें एक मात्रा दी गई है, इट मीन्स शैतान, शैतान। तो शैतान होता है? नहीं, शैतान, शैतान। तो इसमें लिखेंगे श ए की मात्रा ता न, शैतान। ठीक है, अगला है हमारा पैर। तो ये तो पेड़ है ना, एक ही साउंड, एक ही मात्रा है ना, तो पेड़। तो इसको हम पैर करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? प ए की मात्रा र, पैर। ठीक है, फिर है अगला हमारा पैसा, पैसा। तो इसमें तो सीधा दिया गया है पैसा, पैसा, पैसा। तो हम इसको ठीक करके लिखेंगे पैसा, प ए सा, पैसा। ठीक है, अगला है हमारा थैला, थैला। यहाँ पे दिया गया है थैला, तो हम इसको ठीक करके लिखेंगे थैला, थैला। ठीक है, ये थे हमारे सही शब्द। लिखिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। आपने यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। ओके, तो पहला प्रश्न है, मेमने ने क्या क्या खाया? हमने अभी कहानी पढ़ी थी मेमना और शेर। तो मेमने ने क्या क्या खाया था? मेमने ने क्या खाया था? बेर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, नदी किनारे कौन था? नदी किनारे कौन था? अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नदी किनारे कौन था? शेर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भैया कैसा था? ठीक है, ये हमने कविता में पढ़ा था कि भैया कैसा था, कैसा था वो? शैतान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शैतान। ठीक है, फिर है हमारा, भैया ने जमीन में क्या दबाया? भैया ने जमीन में क्या दबाया? क्या दबाया था उसने? पैसा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैसा। ठीक है, अगला है हमारा, पैसे रखने के लिए क्या चाहिए? पैसे रखने के लिए हमें क्या चाहिए? थैला। तो हम लिखेंगे थैला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ प्रश्न आपके कहानी से रिलेटेड और कविता से रिलेटेड। ये था हमारा पाठ नंबर 4, ए की मात्रा और ए की मात्रा। मुझे आशा है कि आपको ए की मात्रा और ए की मात्रा में अंतर समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इन मात्राओं को आपने घर में रिवाइज करना है और मैं इसका टेस्ट लूंगी आपसे आने वाले दिनों में। धन्यवाद।